Hello dear students and viewers, welcome back to my YouTube channel Pharmacy Mediji. I am your host Rajan Kaushik. आज मेरी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज मेरी नानी माँ की पुण्यतिथि है और आज के दिन से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज दी सीरीज 400। और इस सीरीज के दौरान हम एवरीडे 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एक ट्रिब्यूट है मेरी नानी माँ के लिए, क्योंकि मेरी नानी माँ की वजह से ही मेरी सारी पढ़ाई पॉसिबल हो सकी है। मेरी नानी माँ ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि मैं पढ़ूं, और शायद अगर वो नहीं होती तो मैं कभी पढ़ नहीं पाता। वो थी इसलिए मैं पढ़ पाया। मुझे आप जिस भी तरीके से आज देखते हैं वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, अपना अच्छा आउटपुट दे पा रहा हूँ और आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। वो उनकी ब्लेसिंग्स है। और मैं आप लोगों के साथ में अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने आपसे जो है ये डिस्कशन किया। और उनकी मेमोरी में मैंने एक नोट लिखा है, शी वॉज एंड ऑलवेज विल बी माई रोल मॉडल। एज द हेडमास्टर ऑफ ए गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, शी इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज in the young girls she mentored. She would often tell me to steer clear of social evils, urging me to uphold integrity, kindness, and a sense of duty in all that I do. Grandmother, your love, wisdom, and grace will never be forgotten. Love you always, miss you always. You was and you always will be my role model. So, with this note, I would like to start the series 400. That are the question and answer series, and I will discuss the question and their answers. So let's start. So the question number 1 is, why yellow soap paraffin is used instead of white soap paraffin in eye ointment? Eye ointment में white soap paraffin की जगह yellow soap paraffin को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि white soap paraffin ज्यादा रिफाइंड है, लेकिन तब भी हम जो है येलो सोप पैराफिन को यूज करते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन ये है कि जो येलो सोप पैराफिन है और व्हाइट सोप पैराफिन है, दोनों ही ऑइंटमेंट बेसिस के एग्जाम्पल है। मींस ऑइंटमेंट को बनाने के लिए यूज किए जाने वाले बेसिस है। जब हम व्हाइट सोप पैराफिन को मैन्युफैक्चर करते हैं तो येलो सोप पैराफिन को ब्लीच किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से और एसिड्स की मदद से, ताकि येलो सोप पैराफिन व्हाइट सोप पैराफिन में कन्वर्ट हो जाए। और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिड्स की कुछ अमाउंट व्हाइट सोप पैराफिन के साथ में बची रह सकती है। और अगर हम ऐसा व्हाइट सोप पैराफिन यूज करेंगे जिसके अंदर एसिड की इंप्यूरिटीज हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इंप्यूरिटीज हो, और उसको हम आई ऑइंटमेंट बनाने में यूज करेंगे, तो वो हमारी आंखों के अंदर जाकर जो हमारी आंखों के डेलिकेट टिश्यूज हैं उनको डैमेज कर देगा। इसलिए हम येलो सोप पैराफिन को यूज करते हैं आई ऑइंटमेंट बनाने में इंस्टेड ऑफ व्हाइट सोप पैराफिन। इट इज दी वन ऑफ द मेजर रीजन। द अनदर रीजन इज दैट येलो सोप पैराफिन हैज द नेचुरल ऑयल्स एंड वैक्सेस एंड इट प्रोवाइड ए thick barrier to the layer of the eye. It provide a thick protective barrier, and because of more grease, it provide a thick layer over. So that is the another reason कि yellow soap paraffin को white soap paraffin की जगह पे यूज किया जाता है। The next question is, what is the meaning of bleeding in ointments? तो bleeding ये blood से related bleeding नहीं है। bleeding का क्या मतलब है? bleeding का यहाँ पे ointment में क्या मतलब होता है? bleeding का मतलब है लिक्विड फेज का सेपरेट आउट हो जाना। जनरली अगर हम ऑइंटमेंट को इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से तैयार करते तो हो सकता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट की प्रॉपर कंसंट्रेशन ना यूज होने की वजह से फेज सेपरेट आउट हो जाए। कई बार टेम्परेचर और स्टोरेज की वजह से भी लिक्विड फेज बाहर निकल आए। तो अगर हम देखेंगे तो हमें ऑइंटमेंट के ऊपर जो लेयर है एक ऑयल की वो दिखेगी। और अगर ऐसा हो रहा है कि हमें ऑइंटमेंट में ऑयल की लेयर अलग दिखती है और दूसरी लेयर अलग दिखती है, तो इट मीन्स
इट इज द ब्लीडिंग इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के अंदर क्या हुई है, ब्लीडिंग हुई है, फेज का सेपरेशन हुआ है, लिक्विड फेज जो सेमी सॉलिड फेज है उससे अलग हो गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसिटामाइनोफेन एंड पैरासिटामोल? सो देयर इज नो डिफरेंस। एसिटामाइनोफेन और पैरासिटामोल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट acetaminophen is used in a particular region and paracetamol is used in particular region. Means these are the name of a single compound. ये एक ही केमिकल कंपाउंड के दो अलग अलग नाम है। एसिटामाइनोफेन जो है हमारा एन एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल, जिसको हम पैरासिटामोल बोलते हैं, उसी के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में। और इसके अलावा जो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स हैं जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे इसको पैरासिटामोल के नाम से जाना जाता है। पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग है, लेकिन ये एक NSAID का एग्जाम्पल नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का एग्जाम्पल नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि कई बार हमें बताया जाता है कि पैरासिटामोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ NSAID, और इसके पीछे का रीजन है क्योंकि NSAIDs क्या है, बेसिकली ये वो होती हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है और जो हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से इनके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन अगर हम पैरासिटामोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो पैरासिटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है कॉक्स इनहिबिशन से, जो साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिशन, और इन्फ्लामेशन में वो यूज नहीं होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एंटी इंफ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी है, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उसको NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के अंदर क्लासिफाई नहीं करते। तो एसिटामाइनोफेन एंड पैरासिटामोल आर द सेम थिंग्स बट दीज आर टू डिफरेंट नेम्स, दोज आर यूज्ड इन टू डिफरेंट रीजन्स। यूएस और कनाडा में एसिटामाइनोफेन यूज होता है और पैरासिटामोल जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हम उसको सिर्फ से यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज लीवर फंक्शन एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन प्रेस्क्राइबिंग लिपोफिलिक ड्रग्स? लीवर फंक्शन एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है क्यों? जब हम लिपोफिलिक ड्रग्स को प्रेस्क्राइब कर रहे हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं मीन्स लिपिड लविंग ड्रग्स, उनका मेटाबॉलिज्म बेसिकली लीवर के अंदर होता है। ऐसी ड्रग्स जो कि लिपोफिलिक हैं, they are metabolized in the liver. If the liver function is impaired, then what will happen? The metabolism of these drugs will reduce. ऐसी दवाइयों का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो ड्रग की कंसंट्रेशन लिवर टिश्यूज के अंदर बढ़ सकती है एंड ड्यू टू द accumulation of the drug, it may cause severe toxicity. Therefore, liver function is an important consideration when prescribing the lipophilic drugs. तो आपने 4 क्वेश्चन देखे, 4 क्वेश्चंस के मैंने आपके साथ डिस्कशन किया और नेक्स्ट डे हम इसी तरीके से 4 अलग अलग क्वेश्चन लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इनके एक्सप्लेनेशन भी अच्छे लगे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप कुछ चीज इसमें एड ऑन करना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, share and subscribe the Pharmacy Made Easy to support me. Thank you so much.